हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्य आई केयर सेंटर, दिल्ली। अभी तक हम पिछले कुछ सालों से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक बीमारी पे काफ़ी काम करते रहे हैं और उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं उन्हें सही से फॉलो करके और फिर पेशेंट तक वो टेक्निक्स पहुंचाते रहे हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एक और ऐसी ही डिजीज जो पेशेंट की रेटिना में प्रॉब्लम करती है और जिसका नाम है स्टारगार्ड्स डिजीज। अब ये स्टारगार्ड्स डिजीज जो है वो होती है जन्मजात, यानी कि ये हेरिडिटरी से किसी पेशेंट को अपने पेरेंट्स से मिलती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है। ये तो टेक्निकल वर्ड हुआ, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में जब एक एक जीन खराब होती है और वो हमें अपने दोनों पेरेंट्स से मिलती है तो फिर बच्चे में स्टारगार्ड्स डिजीज होने के चांस हो जाते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स को ये डिजीज ना भी हो, वो सिर्फ इस डिजीज के कैरियर होते हैं। अब ये जो जीन है इसे क्लासिफाई किया गया है और इसका एक नाम है जो कि है ABCA4 जीन। तो ये एक ही जीन है जिसमें म्यूटेशन या बदलाव होने से ये डिजीज मनुष्य में पैदा होती है। और इस डिजीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। इस डिजीज के पेशेंट्स तो हम लोग पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया था 1997 में, जब पहली बार इसकी जीन आइडेंटिफाई हुई। जीन आइडेंटिफाई होने से ये हुआ कि हमें पता चल गया कि किस जीन में खराबी होने से ये डिजीज होती है और फिर उसी जीन को ठीक करने के लिए अनुसंधान भी शुरू हो गए। दूसरा एक अच्छा फैक्टर ये था कि पता चल गया कि ये बीमारी स्टारगार्ड्स डिजीज एक ही जीन में म्यूटेशन होने से होती है, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो हमारे शरीर में करीब 100 जीन्स में से किसी एक में बदलाव होने से हो सकती है। इसका प्रैक्टिकल अर्थ ये निकलता है कि अगर हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को जीन थेरेपी से ठीक करना है तो 100 प्रकार की जीन थेरेपीज डेवलप करनी होंगी और एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही जीन थेरेपी अवेलेबल है RPE65 जीन के लिए। लेकिन जैसे ही जीन थेरेपी स्टारगार्ड्स डिजीज के लिए आएगी तो वो सभी पेशेंट्स के लिए एक ही तरह लागू होगी। हालांकि कुछ समय में ही अब नैनोस्कोप जीन थेरेपी का जमाना आने वाला है, जबकि एक ही जीन थेरेपी, चाहे वो कितनी ही अलग अलग जीन्स की वजह से वो डिजीज हो, उसके लिए एक ही जीन थेरेपी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये तो हम आपको दे रहे हैं स्टारगार्ड्स डिजीज का इंट्रोडक्शन इन कंपैरिजन विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो एक और डिजीज है, क्योंकि समय समय पे हम इन दोनों बीमारियों को कंपेयर भी करते रहेंगे। अब इस बीमारी में सबसे पहले हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स इसमें होते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी से बिल्कुल विपरीत। जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पेशेंट्स को साइड की चीजें कम दिखती हैं, यानी कि ऐसे जैसे किसी ने यहां ब्लॉक लगा दिया हो और साइड की चीजें ना दिखें। जबकि स्टारगार्ड्स डिजीज में इसके विपरीत पेशेंट का सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है और वो ऐसे होता है कि जैसे मैं अपने चेहरे के सामने ये हाथ रख दूं तो अब मुझे सीधा सीधा नहीं दिख रहा, साइडे की चीजें दिख रही हैं। इसी चीज को पेशेंट कैसे महसूस कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्हें सेंटर में एक धब्बा सा दिख रहा है और साइडों में वो देख पाते हैं। अब ये सेंट्रल विजन का खराब होना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है। इनफैक्ट पेरिफेरल विजन के खराब होने से भी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग। इसके अलावा स्टारगार्ड्स डिजीज में पेशेंट को अंधेरे में दिखने में या अंधेरे से लाइट में आने में जो है वो काफी दिक्कत होती है,
ये सिम्टम दोनों में कॉमन है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी और स्टारगार्स्ट डिजीज में भी। लेकिन ये डार्क अडेप्टेबिलिटी तो दोनों ही डिजीज में होती है, लेकिन स्टारगार्स्ट डिजीज में लाइट अडेप्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है स्टारगार्स्ट डिजीज वाले पेशेंट जब रोशनी अंधेरे कमरे से रोशनी में जाएंगे तो भी उनको दिक्कत होगी, और अगर रोशनी से अंधेरे में जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो उनको डार्क अडेप्टेबिलिटी और लाइट अडेप्टेबिलिटी दोनों ही अफेक्ट हो जाती हैं। ये तो है स्टारगार्ड डिजीज का इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो इंसिडेंस होता है आम पॉपुलेशन में, हम सोचें कि कितने लोगों को होता है स्टारगार्ड डिजीज, तो ये समझ लीजिए जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हर 8,000 लोगों में से एक जने को, एक व्यक्ति को स्टारगार्स्ट डिजीज होती है। तो 1:8,000 इसकी रेशो है। जैसे कि हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में 1:4,000 है। तो जितने लोगों को दुनिया में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, उससे आधे लोगों को ही स्टारगार्स्ट डिजीज होती है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो। सो फ्रेंड्स, जिन्हें स्टारगार्स्ट डिजीज होती है उसमें डायग्नोज करना तो मुश्किल नहीं होता। बहुत सिंपल टेस्ट से कोई भी आई स्पेशलिस्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट पता लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसका कोई भी बहुत ही सीधा सीधा और पूरा इलाज इस बीमारी को रोकने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें जो उपलब्ध हैं स्टारगार्ड डिजीज के पेशेंट के लिए, जो अभी भी उपलब्ध हैं, उनसे भी मरीज वंचित रह जाता है। क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स को ये कह दिया जाता है कि इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी की टांग कट जाए तो उसकी नई टांग तो नहीं दे सकते, लेकिन उसे बैसाखियां दे सकते हैं, आर्टिफिशियल लेग दे सकते हैं। इसी तरह स्टारगार्स्ट डिजीज में भी इस बीमारी को रोकने का भी प्रावधान नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजीज ज्यादा खराब ना हो उसके लिए पेशेंट को क्या क्या करना है, इस डिजीज में इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से गैजेट्स अवेलेबल हैं, और अगले वीडियो में हम डिस्क्लोज करेंगे कि अभी रिसेंटली ही, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 27 अगस्त 2024 की, जिस दिन इसके लिए आने वाली एक नई दवाई को FDA ने ब्रेक थ्रू मेडिसिन की कैटेगरी में अप्रूवल दिया है। इसका मतलब है कि अब यह दवाई जल्दी ही अवेलेबल होगी, और ये वो दवाई होगी जो कि करेगी स्टारगार्ड डिजीज का ट्रीटमेंट। सो इसके बारे में और स्टारगार्ड डिजीज की बाकी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।